बच्चों आज हम सौर मंडल के ग्रह बुध यानी मरकरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तभी आप आने वाले वीडियो को और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चों पहले आपकी बुक में जो लिखा है मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ, फिर हम इसे आगे डिटेल में देखेंगे। तो आज का ग्रह है बुध। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास, द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये रहा हमारा सौरमंडल और ये रहा हमारा सूर्य, और ये जो सूर्य के सबसे करीब में जो दिखाई दे रहा है यही है बुध ग्रह। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रह है, ये है बुध। ठीक है बच्चों, बुध सूर्य का सबसे निकटतम समीप पास का ग्रह। मतलब अगर हम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में आगे बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं ये रहा हमारा सूर्य, और ये देखिए बच्चों ये जो दिख रहा है ये है हमारा ग्रह बुध। तो आप देख सकते हैं सूर्य के जो सबसे निकट है कौन सा ग्रह है, वो है बुध। सबसे पास स्थित है सूर्य के। अक्सर ये परीक्षा में पूछता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, बुध। दूसरा पॉइंट है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का अगर हम आकार की तुलना करें तो ये जो बुध है इसका आकार बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले पॉइंट को हम समझते हैं, सबसे निकटतम। तो बच्चों ये रहा सूर्य और ये है हमारा ग्रह बुध। तो आप देख सकते हैं सूर्य से बुध की जो दूरी है वह है 58 मिलियन किलोमीटर, मतलब 58 मिलियन किलोमीटर। बच्चों 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मतलब अगर हम 10 लाख का गुणा 58 से करें तो 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर सूर्य से बुध की दूरी होगी। ठीक है बच्चों, अब रही प्रकाश। ये लाइट मतलब सूर्य का जो प्रकाश है बुध तक पहुंचने में इसको लगते हैं 3.2 मिनट। जैसे सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं बच्चों, उसी प्रकार सूर्य से बुध तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 3.2 मिनट। दूसरा मुख्य बात हमने देखा था सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो इसे समझते हैं। देखिए बच्चों ये रहा बुध, ये है बुध का केंद्र। 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये रहा बुध का केंद्र, और केंद्र से ये हो गई बुध की परिधि। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक की दूरी को आप जानते ही हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्या। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी इसकी त्रिज्या है 2440 किलोमीटर। तो अगर हम इसका व्यास निकालें बच्चों यहाँ तक तो ये हो जाएगा आपका 4880 किलोमीटर लगभग। ठीक है बच्चों, तो ये इसका व्यास हो गया 4880 किलोमीटर। और हमने यहाँ पढ़ा भी था कि इसका जो व्यास है चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा मतलब पृथ्वी का जो उपग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुध ग्रह है और ये रहा चंद्रमा। तो इनका अगर आकार देखें तो लगभग आपको समान ही दिखाई दे रहा होगा। बच्चों अधिकांश समय सूर्य के प्रकाश के कारण बुध ग्रह में दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक है और वह क्योंकि सबसे करीब है तो उसके अत्यधिक प्रकाश के कारण हमें बुध दिखाई नहीं देता। परंतु सूर्योदय से तुरंत पहले अथवा सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। सूर्योदय मतलब जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब निकलता है उस समय हम बुध ग्रह को क्षितिज पर देख सकते हैं। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद मतलब जब सूर्य डूबता है उस समय हम बुध ग्रह को क्षितिज पर देख सकते हैं। क्षितिज का मतलब वह स्थान होता है जहां पर आकाश और धरती हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बुध का परिक्रमण काल और घूर्णन काल देखेंगे। परिक्रमा का मतलब आप जानते हैं बच्चों, मतलब किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाना कहलाता है उसकी परिक्रमा। अब है कि ये बुध जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो बच्चों बुध को लगता है 88 दिन, 88 डेज। जैसे हमारी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन, उसी प्रकार बुध को कितना दिन लगता है बच्चों, 88 दिन। या आप ऐसा बोल सकते हो कि बुध का एक वर्ष कितने दिन का होता है, 88 दिन का। अब देखते हैं घूर्णन काल यानी रोटेशन। रोटेशन का मतलब आप बच्चों जान ही गए हैं कि अपने अक्ष पर
किसी ग्रह का घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बुध का जो घूर्णन काल होता है 59 दिन, मतलब पृथ्वी के 59 दिन के बराबर एक घूर्णन, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में बुध को लगते हैं 59 दिन। जैसे बच्चों हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने पर कितना समय लगता है? 24 घंटे। उसी प्रकार बुध को कितना लग रहा है? 59 दिन, 59 डेज। बच्चों जैसे हमारी पृथ्वी में 24 घंटे का होता है एक दिन, तो अगर हम बुध के बारे में बात करें तो उसका एक दिन होता है पृथ्वी के 176 दिन के बराबर। बच्चों ये तथ्य जो है, ये अतिरिक्त जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ और अच्छे से बढ़ सके और आप ग्रह के बारे में और ज़्यादा जान सकें। 88 दिन बच्चों जो बुध ग्रह है, मतलब सौर मंडल में जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनमें सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, मतलब 88 दिन में करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। अब हम इसके धरातल की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बुध एक पार्थिव ग्रह है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, जिसकी जो सतह होती है वो है चट्टानी और पर्वतीय। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो वायुमंडल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारी पृथ्वी में वायुमंडल है उस प्रकार बुध में वायुमंडल नहीं है। अब आते हैं उपग्रह। तो बच्चों जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, पर बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी बुध बिना किसी उपग्रह के है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।